नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। हम भी देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक खतरे का भी संकेत हो सकता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जिस तरीके से अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है लोगों को ताकि वो कोरोना से ग्रसित ना हो। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर, हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना के लगातार केसेस वापस बढ़ रहे हैं और ये कहीं न कहीं एक खतरे का संकेत भी हो सकता है। जी। तो आप क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है लोगों को, इस बारे में थोड़ा बताएँ? जी, देखिए हाल के दिनों में भारत के अंदर भी बहुत तेज़ी से कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ी है। मुख्यतः ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे सिंगापुर और हांगकांग यहाँ से ये आया है। लेकिन अभी ये जो नए वेरिएंट आए हैं जिनका कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया गया तो पता चला कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है JN.1 और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है कोरोना वायरस का अभी जो फैल रहा है उसके और सब वेरिएंट सब लिनिएज से आए हैं। जिसमें LF.7 है। इस तरह के जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है, मतलब एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अभी तक उतनी घातक नहीं हुई, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सुकून की बात है। लेकिन एक से दूसरे में फैल रहे हैं और फैलने के साथ-साथ अपने जो सामान्य जो लक्षण हैं वो सब दिखा रहे हैं, लेकिन गंभीर लक्षण अभी उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों में जो पहले से किसी बीमारी से संक्रमित हैं, जैसे जिन्हें कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या जिन्हें किडनी का इशू है या अनियंत्रित मधुमेह है या HIV एड्स के केसेस हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनमें ये सिंपल जो कोरोना वायरस के वेरिएंट है उनमें ये घातक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और आगे चल कर के ये मल्टीप्लाई करते हुए, अपने को रेप्लिकेट करते हुए कोई नया घातक प्रारूप न तैयार कर ले, इसके लिए भी बहुत सचेत रहना सबको ज़रूरी है। तो अभी ये एक से दूसरे में फैलने की क्षमता तो अधिक रखता है ये वेरिएंट, लेकिन ये अभी गंभीर रोग उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। जी, और साथ ही साथ कोरोना की बात करें तो आपने बताया कि कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन लोगों को ज़्यादा जी। सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही अगर हम बात करें जिन लोगों को अस्थमा है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि साँस लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो जिन्हें अस्थमा है उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? जी, देखिए अभी विशेषकर वैसे लोगों को जिन्हें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे जिन्हें कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी कमज़ोर है, जिन्हें किडनी के रोग हैं या आपने जैसे कहा लंग्स के पूरा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है और जो लक्षण सामान्य उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें सर्दी, खाँसी, बुखार, नाक से पानी, गले में दर्द, कमजोरी, भूख का कम लगना ये है। लेकिन यदि किसी भी अस्थमा के रोगी या COPD के रोगी को अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है या हँफनी होने लगती है, दम फूलने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, तो उन्हें तुरंत सावधान रहना ज़रूरी है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराना आवश्यक होगा। तो इस तरह से जिन लोगों को 6 मिनट टेस्ट हम लोग कहते हैं, अगर 6 मिनट के लिए चल करके देखने को कहते हैं कि आपका ऑक्सीजन डिप कर रहा है कि नहीं, अगर 5 से 6% ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आ जाती है 6 मिनट वॉक करने पर, तो वो भी हम लोग उसके प्रति बहुत सचेत रहते हैं। और साथ ही साथ 92% से कम अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को भी अगर पल्स ऑक्सीमीटर में, तो उन्हें भी सचेत रहना है। अगर सांस में तकलीफ़ है और सीने में दर्द है, ज़रूर चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जी, देने बहुत की। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर जैसा कि बहुत ज़रूरी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 6 मिनट आप चल रहे हैं फिर भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये कोरोना का कोई लक्षण हो और साथ ही आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही आप जाके डॉक्टर से जाँच करवाएँ। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।